तो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से आज का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र की धरती पे, जहां पर महाभारत जैसा युद्ध हुआ, आज उसी धरती पे मूल ज्ञान की बारिश हुई, आत्म ज्ञान की बारिश हुई और बहुत ही सुंदर समय बीता। आज बहुत से भक्तों के बीच कुछ ऐसे भगत भी आए जो बेचारे भ्रमित होकर इधर उधर चले गए थे। परमात्मा ने फिर से एक बार राह दिखाई उन्हें और वो वापस इसी पंथ में, इसी रास्ते पर वापस आ गए, क्योंकि ये मन ही है जो भ्रमित करता है। ये मन ही है जो बार बार शंकाएं पैदा करता है। ये मन ही है जो गुरु के ज्ञान पे टिकने नहीं देता, क्योंकि उसको पता, अगर ये इंसान टिक गया तो समझ लो बेटा मैं तो गया। क्योंकि इस मन को पता है कि अगर किसी भी जीव ने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मन का खेल खत्म हो जाएगा, उसकी सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक एक जीव के लिए मन लड़ता है, एक एक जीव को उलझाने के लिए मन लड़ता है, एक एक जीव को भ्रम में डालने के लिए मन लड़ता है। तो भाई बहुत मुश्किल है इस मन के पार पहुंचना। बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी पंडित इसी मन के जाल में उलझ गए। इसलिए बहुत मालिक की कृपा है जो वो लोग वापस आए और दोबारा से सत भक्ति में जुड़ गए। उनका कल्याण होना निश्चित है। तो इसीलिए मैं फिर यही दुआ करूंगा कि परमात्मा सबको ऐसा विवेक बख्शे कि ये मन किसी को भ्रमित ना कर पाए। याद रखना, कोई किसी को भ्रमित नहीं करता, ये मन ही भ्रमित कर देता है। कोई किसी को भ्रमित कर ही नहीं सकता। तुम्हारा खुद का मन तुम्हें भ्रमित कर देता है। कोई कितना ही लाख बुराई करता रहे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए उसकी बुराई करने से। जब तुम्हारे मन के अंदर ये बात आ जाती है कि हाँ शायद ये सच हो, बस उस मन का दाव लग गया, उस मन का दाव लग गया। अब तुम्हारी चक्री बना देगा वो। तुम्हारी ऐसी चक्री बना के घुमाएगा कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है ये। समझ लो। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहे कबीर पाइए मन ही के प्रतीत। समझ लो। तो जब मालिक की दया होगी तब खुद समझ में आने लग जाएगा, नहीं तो वक्त समझाएगा। समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम।
तो कल का प्रोग्राम कैथल में है। जो भगत कैथल में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगा केवल वही भगत आए जो अच्छे से ज्ञान को समझ चुके हैं, जो अटल हो चुके हैं। जिनको अभी दुविधा है, अभी मन में कुछ दुविधा है, वो अभी बिल्कुल ना आए। अभी और सत्संग सुने ध्यान से। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना सुनना है सुने, लेकिन जब नाम दीक्षा लेनी हो तो अटल होके लेनी चाहिए। जब कोई संशय बाकी ना रहे तब लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आगे तुम मुंह उठा के नाम दीक्षा लेने और तुम्हें यह भी नहीं पता कि नाम दीक्षा का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है। 5-10 सत्संग सुने, आगे नाम दीक्षा लेने, इसका कोई लाभ नहीं होगा। नाम दीक्षा तब तक बिल्कुल मत लो जब तक तुम्हारी पूरी लगन ना लग जाए, तब तक बिल्कुल मत लो। समझ लो, बिल्कुल भी मत लो। In 300 meters, you will arrive at your destination. सतनाम साहिब बंदगी। तो आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, क्योंकि बहुत से भगत अलग अलग जगह से आए हुए थे और आज ज्ञान प्रचार उन सब तक पहुंचा, नए भक्तों तक। You have arrived. सब मालिक की दया है। ठीक है, फिर अब कल मुलाकात होती है। सतनाम 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 सतनाम। और एंटी करप्शन में जो जुड़े हुए हैं भगत, अब आपने अपने आसपास के समाज को जागरूक करना है, जगाना है। आप लोग गली मोहल्लों में निकलिए, लोगों को समझाइए, बताइए भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, कैसे ये रिश्वतखोरी, जमाखोरी खत्म होगी, कैसे ये इंजेक्शन लगा लगा के सब्जियां बेच रहे हैं, कैसे खत्म होगा। घर घर तक कैंसर पहुंच रहा है मेरे भाई, घर घर में बीमारियों का ढेर लग गया है। सारे जीवन की जो कमाई है बीमारियों में निकल जा रही है, केवल जागरूकता ना होने के कारण। तो सबको जगाएं, सबको बताएं, सत्य की राह भी बताएं और साथ में अपना असली धर्म भी बताएं। कैसे कलयुग में सतयुग लाना है ये भी बताएं। तो धीरे 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 जागरूकता बढ़ेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से
16 16 से 32 से 64 से 128 से 256 से 512 से 100 1000 जो भी है, बढ़ते ही जाएंगे। शुरुआत करो, लोगों को समझाते हुए वीडियोस बनाओ, YouTube पे डालो, जागृति लाओ, अच्छी बातों को YouTube पे डालो ताकि लोग अच्छे से समझ पाएं। ये भ्रष्टाचार, ये रिश्वतखोरियां, ये बंद हों। आधा क्राइम अपने आप बंद हो जाएगा अगर ये मिलावटें बंद हो जाए, रिश्वतखोरी बंद हो जाए। मेन दो चीजें हैं, यही जड़ है सबकी, सारे भ्रष्टाचार की ये दो जड़ें हैं। अगर इस पे काबू पा लिया, समझ लो सब पे काबू पा लिया। मिलावटखोरी और रिश्वतखोरी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली यही दो चीजें हैं। एक हमारा शरीर खराब कर देती है और एक हमारी जेब खराब कर देती है। अब इन पे वर्क करना है। वीडियोस बनाओ और हमें डालो, लोगों को जागरूक करते हुए बताओ उनको एंटी करप्शन का क्या क्या काम होता है, कैसे आप कार्ड बनवा सकते हैं, कैसे आपको पावर मिल सकती है, कैसे इस कार्ड का यूज आप कहां कहां कर सकते हैं। कोई आपसे रिश्वत मांगता है, बस आप कार्ड दिखा देना, अपने आप समझ जाएगा वो कि कहां पंगा ले रहा है। आम आदमी को कोई नहीं पूछने वाला। आम आदमी को तो समझ लो जूस निकाल दिया उसका, आम आदमी का तो। अब आम नहीं रहना है मेरे भाई, अब खास बनना है, खास आदमी। आम आदमी का क्या हाल हुआ है पता ही है तुम्हें। ये किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा मैं। आम आदमी का आम जैसा ही हाल हो गया है। चूस के गुठली चूस के फेंक दिया उसको। अब आम नहीं रहना है, अब खास हो जाना है, तब काम बनेगा, तब असली खेल शुरू होगा। तो ये काम जरूर करना है अब। और जो सत्य ज्ञान है वो तो है ही है, उसका प्रचार प्रसार तो जोरों से चल ही रहा है। और हो सके तो इतवार का दिन चुनो, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो इतवार का दिन चुनो और हर इतवार को निकलो, घर से बाहर निकलो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ सत्संग के बारे में भी और एंटी करप्शन के भी बारे में भी। दोनों चीजों को साथ में लेके चलो, फिर देखो कैसे जागृति आती है एकदम। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।